गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा सवाल है कि मन को बस में कैसे करें। मन इधर उधर भागता है, पूजा पर बैठे ध्यान लगाए तो उधर भागता है, एक काम रुका है संसार का, उसी में भागा रहता है। तो इसको कैसे हम नियंत्रण करके संयम में लाए कि हमारा मन हमारे मुताबिक चलना चालू कर दे। मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, कोटि यज्ञ जप ज्ञान विराग। मन जो है, मन मतंग है। इसके लिए प्रकृति में अभ्यास करने को कहा गया है। अभ्यास से करो। अभ्यास से क्या होगा? योग होगा। और योग से क्या होगा? ज्ञान होगा। ज्ञान से क्या होगा? परमात्मा की प्राप्ति होगी। अभ्यास से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से परमात्मा की प्रेम, प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होगी। और नहीं तो यह भी जो चीज़ है ना, किसी गुरु के सानिध्य में करने से होगा। कोई अगर सोचे कि हम बिना पाठशाला में गए हुए हम थ्योरी भी जान जाएं, प्रैक्टिकल भी जान जाएं, ठीक ना, तो थ्योरी का प्रैक्टिकल में तो जाना पड़ेगा। लेकिन ये संसार की बात है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल होता है। लेकिन परमात्मा के मार्ग में प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है, थ्योरी अपने आप चलती है। बार बार वही परमहंस गुरु आ जाते हैं। अगर परमहंस गुरु के पास आप जाए तो मन मतंग जो है पकड़ में आ जाता है, नहीं भाग पाए। लेकिन इस दुनिया में तुम जो है मन को रोकने की कोशिश करोगे तो इसमें भी पहुँचे हुए मैंने जो चरित्र में है, चाहे माता पिता हो या पुरोहित हो या खानदानी गुरु हो, तो ये क्या करता है? अपने विचारों से, आदर्शों से मन को कब्जा में करता है। का पिता नहीं कहता है कि बेटा ऐसा काम मत करना जिससे कि हमारे कुल खानदान में दाग लगे, है कि नहीं? तो है कि नहीं? न तो मन क्या है? मन मतंग है, मतवाला हाथी है। ये कहीं कहीं बुद्धि इसको जो है समझाती है ये मत करो, लेकिन फिर भी नहीं मानता है। अगर मन जो है तमोगुण में है और बुद्धि भी तमोगुण में है तो बुद्धि भी कहेगी कि यही कर दो, है ना। लेकिन बुद्धि अगर जो है तमोगुण में नहीं है, सद्बुद्धि है, तो मन दुर्बुद्धि करेगा तो रोकेगी नहीं? रोकेगी, रोकेगी उसको, मत करो तो कहेगा कि हम करेंगे, जो होगा सो करेंगे, तो करता है। तो यहाँ अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। इस माया की नगरी में भी माता पिता, पुरोहित, खानदानी गुरु, यह जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका पाठ पढ़ाते हैं। और जब हम सतोगुण में आ जाएंगे तो अपने कुल खानदान की मर्यादा से भय खाएंगे कि मर्यादा बिगड़े ना, समाज की मर्यादा से बिगड़े ना, ये सब आप गौर करेंगे। तो जब गौर करेंगे तो मन कब्जे में रहेगा। और ठीक सतोगुण के बाद त्रिगुणातीत गुरु की जरूरत पड़ती है कि फट तीनों गुण से अलग कर दे। अरे तीन गुण दो तो खत्म हो गया, एक ही ना है, उसको गुणहीन कर दे। और नहीं अगर मिला तो फिर आप सतोगुण से रजोगुण तमोगुण में आएंगे, फिर चढ़ेंगे उतरेंगे, यही काम करना पड़ेगा। दो गुरु है, हंस गुरु है, पहले हंस गुरु के पास तुमको जाना पड़ेगा, इसलिए कि बेसिक पढ़ाई उसी के पास है। अगर तमोगुण न हटे तो फिर रजोगुण कैसे हटेगा? तो फिर सतोगुण आएगा कैसे? नम्रता कैसे आएगी? विनम्रता कैसे आएगी? संतोष कैसे आएगा? यह सब जो है सतोगुण के इस सिलेबस में पहले भी हम कह गए हैं कि बेसिक स्कूल की पढ़ाई को छोड़ना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब तो मन मतंग है। लेकिन परमहंस गुरु जब मिल जाएंगे ना, तब तो फिर पूछने की बात नहीं, वो तो बिल्कुल दब जाता है। भगवान ने गीता में कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। मन भी जड़ है, लेकिन कहा भगवान ने कहा कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। मैंने हमको मनाना बड़ी मुश्किल है?
तो ब्रह्म की कृपा से मन को मनाया जाएगा, बाकी कोई ताकत नहीं कि मन को मनाए। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन हमें है। और बोले लड़ाई लड़ोगे कृष्ण से, है ताकत, समर्पण कर जाओ। भगवान कृष्ण नहीं करे समर्पण कर जाओ, पाप पुण्य दोनों लेके समर्पण कर जाओ, मैं दोनों को जला के भस्म कर दूंगा। फिर देखना क्या तुमको मिलता है, मैंने हमें मिल जाएंगे। ये दोनों पाप पुण्य हमको परमात्मा से अलग करके रखा है। हम पापी हैं, वो पुण्यात्मा है, हम पापी हैं, पुण्यात्मा है। न पापी पहुँचेगा न पुण्यात्मा पहुँचेगा। पुण्यात्मा सतोगुण तक ले पहुँच जाए, वहाँ से रुक जाए। इसलिए कि प्रभु जितना दिन में रहते हैं उतना रात में भी रहते हैं, उनकी ऊर्जा हर जगह समान रूप से है। लेकिन जगत में यह नहीं करना चाहिए, इसलिए कि नरक होगा और है करना चाहिए, इस पर यही होगा। तो हंस गुरु परमहंस गुरु दोनों गुरु की आपको खोज करना पड़ेगा। बच्चे को पढ़ाना है तो बढ़िया विद्यालय आप खोजते हैं, उसमें अध्यापक योग्य हैं कि नहीं अभी देखते हैं, तब ना आप नामांकन कराते हैं। आप नामांकन कराया नहीं, विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ, तो फिर प्रोफेसर और उसमें पढ़ाने वाले क्या पढ़ाएंगे? तो फिर अपने मन से आप पढ़ जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे ना।